महापुरुष कहते भैया राघव जी की लीला, ठाकुर जी की लीला और भगवान नाम इतना प्यारा है कि यह सभी प्रकार के अमंगलों का हरण करके मंगल करता है। अब चाहे भगवान नाम आप सोते हुए लो, चाहे जागते हुए लो, चाहे कोई बंदूक कनपटी पर लगा दे, वो कहे कि कहो सीताराम, तो जबरदस्ती लो। मृत्यु के भय से लो, मृत्यु के भय से बचने के लिए लो, हम मर ना जाएं तो सीताराम जपो, इस भय से भी अगर लो। फिर भी जिस प्रकार विष देखा आपने, पॉइजन, विष को कोई जानबूझकर पिलाए, मुंह पकड़ के जबरदस्ती पिलाए, बिना बताए हुए धोखे से पिला दे, या कोई पीट पीट कर पिलाए, विष का काम क्या है? क्या है? विष का काम है मारना, जहर का काम है मारना। वो मार करके ही छोड़ेगा। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार भगवान नाम चाहे जानबूझ कर लो, राम नाम चाहे कोई जबरदस्ती लिवाए, या कोई हाथ पकड़ के लिवाए, या चमत्कार के बलीभूत होकर के, बसीभूत होकर के आप भगवान नाम लो। राम नाम का काम है तारना, ये तार करके ही आपको छोड़ेगा। इसलिए साधु कभी कभी मौका नहीं, मौका निकालो। हाँ, कहीं पे भी चर्चा हो भारत में, वहां जाओ, भगवत कथा कहीं भी हो, सुनो, जाओ। कई लोग कहते क्या समय गवाना महाराज, पड़े रहो घर पर, आनंद लो। जैसे छतारी बुलंदशहर के कई लोग संस्कार टीवी पे घर पे ही सुन रहे होंगे, उन्हें दिक्कत है आने में। भाई अगर ऐसे ही ऑनलाइन सब काम चलता होता तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन शादी हो जाती। आजकल तो वो भी होने लगी। ऑनलाइन शादी हो सकती पर ऑनलाइन बाल बच्चे नहीं हो सकते। हाँ, ऑनलाइन एक बार एक व्यक्ति ने कार्ड भेजा व्हाट्सएप पर, शादी है, आना है आपको, एक बुद्धिमान पुरुष के पास। उसने एक्सेप्ट किया, यस लिखा इधर से, ओके। जब शादी वादी उसकी बेटी की हो गई तो ये गया नहीं, तो उसने पूछा कि आप आए क्यों नहीं? बोले निमंत्रण, कार्ड भेजा मैंने। कहाँ? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप किया ना आप? ओ, तुम नहीं आए तो कम से कम कुछ उपहार भेज देते। भाड़ में गया, नहीं आए, कोई बात नहीं। हमने तुम्हारी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए का उपहार दिया, तूने 2 रुपया तक नहीं दिया। बोला नहीं नहीं, तुझे गलत फहमी हुई, मैंने उपहार भेजा। तो बोला मैंने तो लिस्ट चेक की, तेरा उपहार नहीं है। बोले नहीं नहीं, व्हाट्सएप पर भेजा। कैसे? तूने व्हाट्सएप पर निमंत्रण इनविटेशन कार्ड भेजा, हमने व्हाट्सएप पर 1 लाख लिख करके भेज दिया। जैसा निमंत्रण वैसा तेरे को गिफ्ट। और तू डायरेक्ट आता तो हम भी डायरेक्ट आते। ठीक है, सदुपयोग विज्ञान का होना चाहिए, पर विज्ञान का इतना भी सदुपयोग मत करो कि ज्ञान धरा रह जाए। ज्ञान को भी जगह जरूरी है विज्ञान के जीवन में। तो साधु खैर छोड़ो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन, जिसकी जैसी भावना भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते। दूसरी बात भैया, कई लोग कहते हैं महाराज हम माया में इतने फंसे, इतने काम धाम में फंसे। कहां है आप आए? भैया माया में तुम फंसे नहीं हो, जानबूझकर फंस रहे हो। कई लोग कहते नहीं नहीं महाराज इतने विध गए, विधे हो ही नहीं, खुद पकड़े हुए हो। आपने बंदर पकड़ने वाले को देखा होगा, वो एक छोटे छिद्र की मटकी ले जाता है। बंदर पकड़ने वाला, जो बंदर पकड़ते हैं, वो छोटे छिद्र की मटकी ले जाता, उसमें चने डाल देता। चने डालता, बंदर आता, बंदर उसमें हाथ डालता, मुट्ठी से चने पकड़ता और फिर निकालने का प्रयास करता तो मुट्ठी फंस जाती। अब बंदर चिल्लाता, पकड़ लिया पकड़ लिया, खां खां खां, की ची 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 चिल्लाता। अरे भाई तुझे किसी ने नहीं पकड़ा, तू मुट्ठी खोल दे, तू निकल जाएगा। पकड़ा थोड़ी किसी ने, तूने माया को पकड़ने का प्रयास किया तो तू स्वयं बंध गया, तुझे किसी ने नहीं बांधा है। मुट्ठी खोल, भाग जा। उसी प्रकार हम जीवों का हाल है, हमें किसी ने नहीं पकड़ा, ना तो हम माया के बंधन में हैं, ना किसी काम के बंधन में। खुद स्वयं उसको पकड़े हुए हो, पर संसार को आप दिखाई पड़ रहे या बता रहे या बोल रहे कि हमें माया ने पकड़ लिया। गड़बड़ वाली बात यह है, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो।
माया को तो सब भजते, पर माधव को कोई नहीं भजता। और जो कोई धोखे से माधव को भज ले तो माया अपने आप चेरी हो जाएगी। कई लोग कहते हैं भाई महाराज भगवान से मिला देना तो गुरु का काम है, गुरुदेव का काम है, संतों का काम है, महापुरुषों का काम है जो भगवान से। भैया भगवान भूले ही कब थे, भगवान आपसे रूठे ही कब थे, दूर कब थे जो मिला दें। हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अपने मन के पट में झांको, परमात्मा तुम्हारे भीतर ही है। अच्छा क्या भगवान गुम गए, कोई मिला दे? भगवान गुम गए क्या? गुम गए क्या? नहीं, भगवान फरार तो हुए नहीं, कोई ढूंढे नहीं ना। फिर भगवान से मिलने मिलाने की बात क्यों करते? भगवान से मिलने का तैयारी करो, तुम सो रहे हो, भगवान तो जग रहे हैं। अच्छा भगवान अलग हो गए कि कोई मिला दे? भगवान आपसे अलग हो गए क्या? अगर अलग हो जाते तो आपके प्राण निकल जाते। जा दिन शरीर से ठाकुर का अंश निकल जाता है, राघव का अंश निकल जाता, 22 दिन आदमी घोषणा कर देते जे मर गया, जाको जाके मरघट पे फूंको। हाँ, फिर कोई नहीं देखता। भगवान है हृदय में ही, अंदर घट में ही बैठे। भाई बिछड़ा होए तो फिर मिले, बिछड़ा होए तो फिर मिले, रूठा ले मनाए। बिछड़ा हो तो मिले, रूठा हो तो मना लिया जाए। रूठा ले मनाए, मिला रहे फिर ना मिले, तासो कौन बसाए। राम जी तो हृदय में ही विराजमान है, पर भैया मिल क्यों नहीं रहे? कारण है तुम सो रहे। अपने आप को आपने माया का बना लिया, माधव का राघव का नहीं बनाया। एक महापुरुष बड़ी अच्छी बात बोलते थे, मंजिल पर पहुंचकर भी, मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं हम। मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं हम। ये कैसी बदनसीबी है, खुद से खुद को ढूंढते हैं हम। ये कैसी बदनसीबी है, खुद से खुद को ढूंढते हैं हम। तो मंजिल पर ही हैं, बस किसी महापुरुष के टक्कर की जरूरत है। महापुरुष का टक्कर लग गया, बात लग गई, लात लग गई, कल्याण हो गया। कबीर बाबा के जीवन में भी एक महापुरुष की कमी थी, श्री रामानंदाचार्य। कबीर बाबा के गुरु, कबीर बाबा के जीवन में भी एक महापुरुष के टक्कर की कमी थी। और जहां स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज स्वयं प्रादुर्भूवो श्री राम, साक्षात जो राम जी के ही अवतारी श्री रामानंदाचार्य जी हैं, उनकी लात पड़ी और कबीर जग गया, तो कबीर से कबीरा हो गया सारे जगत में। तो भैया मताई बाप की डांट, गुरु की लात समय समय पर खाते रहो, कल्याण होता रहेगा। माता पिता की डांट और गुरु की लात। लेकिन बड़ी विचित्रता यह है, खुद से खुद को ढूंढ रहे हम। कई लोग आते महाराज आत्म साक्षात्कार करना है, ठीक करो, अच्छी बात है, मैं कौन हूं जानो। पर भैया पहले ही रामायण कह चुकी, ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस पहले ही बोल चुकी, हम सब परमात्मा के अंशज हैं, वंशज हैं, अंशी हैं, अंश हैं। और वेदों में भी कहा, ब्रह्मास्मि शिवोहम रामोहम कृष्णोहम। तो हम तो साक्षात श्री हरि के ही अंशज हैं। बस अंतर इतना है, माया का जो मल लग गया, हम इसे ही सपना, जो संसार दिखाई पड़ रहा है, इसे ही सत्य मान बैठे। पर भैया मोह निसार सब सोबनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। खुद की गिनती नहीं करते, दूसरों की गिनती करने में लगी। जैसे एक बार 9 व्यापारी, गिनती के 9 व्यापारी थे, कपड़ों का व्यापार करते थे। तो व्यापार करने विदेश गए। 9 व्यापारी विदेश में व्यापार करने गए, तो रास्ते में उनके गांव के बाहर एक नदी मिलती थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी। सबने विचार किया भाई कैसे पार हुआ जाए। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बहेंगे तो साथ, ठहरेंगे तो साथ। कहा ये बढ़िया है। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तेज धारा के बहाव में भी एकता में बड़ी ताकत होती है। तो एक दूसरे को संभाल संभाल करके नदिया के उस पार पहुंच गए। उस पार पहुंचे तो एक व्यक्ति ने कहा भाई गिनती कर लो, कोई कम तो नहीं हुआ।
अब उसने गिनती शुरू की, वो बुद्धि का कमजोर था, गिनती गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने को गिने ना, औरों को गिन ले, बोले भाई एक गायब। दूसरा बोला नहीं नहीं नहीं, पकड़े तो सकते, दूसरा गिने, तो दूसरा भी बुद्धि का और बड़ा वाला, उसने भी अपने को नहीं गिना, और को गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, एक चला गया। अब गया, अब लगे सब रोने, वो भी रोए वो भी रोए वो भी रोए, क्यों? एक चला गया पर गया कौन ये पता नहीं। सबने गिना, तो अपने को गिने ना, दूसरों को गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने में एक बुद्ध पुरुष महापुरुष गुजर रहे थे वहां से। अरे भाई क्यों रो रहे हो, बरसात का मौसम, जल्दी जाओ। तो नाव में वो सब हाथ जोड़कर व्यापारी बोले, महाराज घर से हम 9 चले थे व्यापार करने, नदी के बहाव में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, 8 बचे, एक चला गया। महात्मा पूरी बात समझ गए। महात्मा बोले फिर से गिनो। उसने फिर गिना, 1 2 3 4, हाथ रख रख करके, 1 धक्का दिया पीछे हो, 2 धक्का दिया पीछे, 3 4 5 6 7, महाराज फिर 8, फिर लगा रोने। अरे महात्मा बोले पागल है क्या, हाथ पकड़ा साधु ने, और उस जो दूसरे 8वें नंबर वाले पर हाथ रखे था, उसके ऊपर से हाथ उठा के उसी के ऊपर रख दिया, ये 9, गिनती पूरी। अब पूरे हो गए। अरे महाराज मिल गया मिल गया मिल गया, लो अब गुमा ही कब था जो मिल गया। भाई गुमा हो तो मिले, वो गुमा ही कब था जो मिल गया। मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं हम, मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं हम, ये कैसी बदनसीबी है, खुद से खुद को ढूंढते हैं हम। भैया हम कभी गायब नहीं थे, हमारे ठाकुर कभी गायब नहीं थे। भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी जी तो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। शास्त्रों में भी महापुरुषों ने, वेदों में भी कहा, ईशावास सुमिदम सर्वम, सारा संसार राम जी के जैसा है, सब में राम है, जा घट में राम नहीं ता घट ना है। एक महापुरुष कहते हैं, जिस जगह पर राम नहीं है वो जगह है ही नहीं इस संसार में, इस संसार में, केवल भारत नहीं, इस संसार में। लेकिन बदनसीबी देखिए, हम माया को ढूंढने को खूब भागते, पर परमात्मा को नहीं भागते हैं, परमात्मा को पाने के लिए नहीं भागते। यही हमारी सबसे बड़ी धृष्टता है। और श्रीमान, आज की मैं एक बात आपको बोलूं, भगवान मिलने के लिए आपसे आतुर हैं, और आप मिलने के लिए केवल आतुर हो जाइए, माया का पर्दा हटा दीजिए, हमारे राघव आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, 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 किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, 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 किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। श्री रघुनाथ जी बिना प्रेम के प्रकट नहीं होते, बिना प्रेम के मिलते नहीं हैं। कब मिलेंगे? जब आपका श्री रघुनाथ जी में प्रीति होगी, आपकी श्री राघव जी में प्रीति होगी, तभी आपको श्री रघुनाथ जी का दर्शन होगा। हम आपको एक कथा बताते हैं, प्रसिद्ध घटना है, सत्य घटना है अयोध्या धाम की। अयोध्या धाम में जो कनक भवन है, जहां श्री सीताराम जी भगवान विराजमान हैं, वहां बगल में एक पुस्तकालय है।
उस पुस्तकालय में एक पुस्तक बिकती है जिसका नाम है कनक भवन की महिमा। उसमें एक कनक भवन की महिमा की चर्चा छपी। अच्छा, एक तो कनक भवन सरकार में श्री राघव जी विराजमान है, एक मूर्ति वहां कनक भवन में चल है, एक मूर्ति अचल है जो यात्रा आदि के लिए नगर भ्रमण होती है उसे। हाँ, सरकार के वहां 3 स्वरूप विराजमान है कनक भवन में। तो एक तो चल है, वो सरकार चलते नहीं, वहीं पर दर्शन देते रहते भक्तों को, बाकी स्वरूप अचल है। ये कनक भवन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जो नरेश हुए राजा टीकमगढ़ नरेश की देखरेख में यहां का पूरा काम धाम चलता है, प्रारंभ से आज भी चलता है। उनका वंशज कुछ मुंबई दिल्ली आदि में निवास करते हैं। तो महाराज, कुछ दिन पूर्व की घटना है, टीकमगढ़ के राजा ने जो अचल मूर्तियां हैं, चलने वाली मूर्तियां हैं, नगर के भ्रमण के लिए एक रथ दिया और टीकमगढ़ से ही एक घोड़ी भेजी। अयोध्या आई घोड़ी। घोड़ी पूर्व जन्म में शायद कोई पुण्यात्मा रही होगी, उसका इतना बड़ा सौभाग्य कि उसे जो सवारी करने का मौका मिला, उसके रथ पर आरूढ़ स्वयं साक्षात श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो विराजमान होते। वो इतनी धर्मात्मा श्री ठाकुर जी कनक बिहारी की देहरी में रोज प्रणाम करती, सिर झुका लेती, और कोई महात्मा उसके सामने से निकले तो वो घोड़ी इतनी धर्मात्मा के अपना सिर झुका लेती। ये सत्य घटना है अभी कुछ दिन पहले की, ध्यान से सुनना। वो सिर झुका ले, आरती सुबह शाम होवे तो वो आंसू बहाने लगे, प्रेम पूर्वक रहे। एकादशी आए तो व्रत करे, चारा रखे, घास रखे, दाना रखे तो वो खाए ना, सिर्फ सरयू जी का नीर पी करके रहे। संतों ने उसका इतना भाव प्यारा देखकर उसका नाम श्यामाजू रख दिया। क्या? श्यामाजू। श्यामा जी रहने लगी। कई दिन बीत गए, धीरे धीरे श्यामा जी का बुढ़ापा आ गया, वृद्धपन आया, जवानी गई। पूरे जीवन भर राघव सरकार की सेवा की उसने। राघव जी को अपने रथ पर बैठा करके नगर भ्रमण करवाया। बुढ़ापा आया तो मंदिर के मैनेजर ने, कनक बिहारी बिहारिणी जी के मंदिर का जो काम धाम देख रहे थे मैनेजर, उन्होंने विचार किया ये तो बूढ़ी हो गई, दूसरी घोड़ी की आवश्यकता है। एक काम करते हैं, इसको हम वापस टीकमगढ़ भेज देते हैं, वहां से दूसरी घोड़ी को ले आते हैं। पहले तार पत्र का जमाना था, पत्र के माध्यम से सूचना राजा के पास भेजी तो राजा ने वहां से खबर भेजी कि रेल पर डिब्बा बुक करवा करके उसको भेज दिया जाए ट्रस्ट के खर्चा से। मैनेजर ने बिना विचार किए स्टेशन मास्टर के पास, अयोध्या वाले जो फैजाबाद था पहले, उस स्टेशन मास्टर के पास गए, पूरा बाकिया बताया। एक घोड़ी है, वृद्ध हो गई, उसका नाम श्यामा जी है, और हम यहां से झांसी रेलवे स्टेशन तक उसे, जो उत्तर प्रदेश में ही है, हम वहां तक भेजना चाहते। वहां से राजा अपनी व्यवस्था करके उसको टीकमगढ़ बुला लेंगे। बुंदेलखंड का ही एक जिला है टीकमगढ़, राजा बुला लेंगे। स्टेशन मास्टर तैयार हो गया, घोड़ी का डिब्बा बुक हो गया, रसीद कट गई, पैसा जमा हो गया। मैनेजर ने आकर के सबको बताया कि भाई परसों के दिन ट्रेन है, रात को जो ट्रेन है डब्बा दिन में लग जाएगा, वो डब्बे में श्यामा जी को बैठा देना है। रात को ट्रेन जो झांसी हुए जाती है वो डब्बा लेकर के चली जाएगी और घोड़ी पहुंच जाएगी। अनायास 3 दिन पहले ही श्यामा जी को पता लग गया कि अब हम जाने वाले हैं। पता लगा तो श्यामा जी की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी, रोने लगी, दाना पानी चरना बंद कर दिया कि अब हम राघव सरकार से, कनक भवन सरकार से बिछुड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं।
आंखों से बहती थी केवल आंसुओं की धारा, आंखों से बहती थी केवल आंसुओं की धारा। 3 दिन से पहले त्यागा दाना पानी चारा, 3 दिन पहले से ही सब श्यामाजू ने त्याग दिया। रात हुई तो जो देख रेख कर रहे थे उन्होंने मैनेजर को बताया बीमार है। मैनेजर ने कहा 1 दिन की और बात, जाएगी। किसी ने कहा ये बड़ी भक्तन है, राघव जी को बड़ा प्रेम करती है, एक काम करो इसे यहां से मत। अब ये भाई भाव की चर्चाएं रहने दो, जाना तो है ही है, वरना व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। दूसरी घोड़ा, दूसरा अश्व घोड़ी घोड़ा आएगा तभी काम चल पाएगा। इसका बुढ़ापा आ गया तो जाना तो है ही है। आहा, श्यामा रोती रोती रघुनाथ जी से कहती, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। श्यामा रोते रोते कहती, ठाकुर हे राघव, हे कनक भवन सरकार। रोते रोते कनक भवन के बाहर बैठी बैठी वो घोड़ी कहती, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। मैंने सेवा की तुम्हारी राजधानी में बसी रही। वृद्ध भई सबने बस औंध। श्यामा कहती, वृद्ध भई सबने बस औंध, छुड़ावों की तुमने हट ठानी। श्यामा कहती, क्या सरकार अब हम वृद्ध हो गए तो ये राजधानी छुड़ाने की हट आपने भी ठान ली? बात सुनी जब ते तब ते, बात सुनी कि हमें जाना है, बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन को पानी। और श्यामा कहे रघुनाथ सुनो करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। श्यामा कहती, जब से हमने सुना कि हमें जाना है तब से बात सुनी जब ते तब ते, सूखत ना अखियन को पानी। धाम में देह राजेश छूटे, धाम में देह राजेश छूटे, करुणा करके करुणा करना सारंग मति पानी। श्यामा कहती, सरकार ये तन छूटे, देह छूटे तो धाम में छूटे, अवध धाम में छूटे, कहीं दूसरी जगह ना छूटे। और रोने लगी। शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। रात गुजर गई, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कमजोर हो गई, पेट सूख गया, चिपक गया। पानी रखें तो पिए ना, अन्न रखें तो खाए ना, एकदम रोए जाए। दिन में कनक भवन की आरती हुई तो हाथ बैठी बैठी सिर नीचे किया घोड़ी ने, श्यामाजू ने, और सिर नीचे करके बोली, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे। श्यामा कहती, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी छूटे, एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। बस यही लालसा है कि ये देह छूटे तो अवध में छूटे। कौन सुनने वाला? लेकिन धीरे धीरे 2 दिन गुजर गए। 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन आ गया जिस दिन जाना था। मैनेजर ने कहा कि आज ट्रेन है और इसे ले जाओ। अवध के कर्मचारी, कनक भवन के कर्मचारी ने श्यामाजू के गले में रस्सा डाला, नाथ को पकड़ा। श्यामा बैठी थी बेचारी, रो रही थी। शायद भगवान कुछ लीला कर दे, हमें जाने ना पाए, यही हम पड़े रहेंगे। अवध की गलियन में पड़ी रहूं दिन रे, यदि नाथ छुड़ाओगे धाम तो कैसे कटेगी रे। नाथ धाम छुड़ाओगे तो दिन और रात कैसे कटेगी? दिन और रात यहीं अवध में मेरे गुजरे, श्यामाजू जाए ना। तो कर्मचारी बार बार पीटने लगे, ले जाने लगे। जब नहीं गई तो मैनेजर ने कहा इसे बांधो। एक दूसरे रथ से बांधा और खींचना शुरू कर दिया। खचुरने लगी बेचारी, खचुरे, पीछे से कोई मारे, जा। श्यामाजू जावे ना, शरीर कमजोर हो गया, मन से भई उदास, तन से भई कमजोर। श्यामा जी मन से भई उदास, तन से भई कमजोर, आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। रोने लगी,
आंसुआ भरा है। बार बार कनक भवन की तरफ देखती, इन्हीं कनक भवन के सरकार के चरणों में जीवन बीता, इन्हीं के चरणों में जीवन बीता। अब मैं वृद्ध हो गई तो मुझे ले जा रहे हैं। श्यामा जी सरकार कहते हैं, मन से भई उदास, तन से भई कमजोर, बार बार आंसुआ भर भर देखती कनक भवन की ओर। बार बार मुड़ करके श्यामा जू कनक भवन की तरफ देखती, रोती, बांध के ले गए। रेलवे स्टेशन पहुंचे। अच्छा महापुरुष बड़ी अच्छी, लोग देखे तो बड़े अचंभित हो गए, बड़े बड़े साधु देख करके रोए, पर राजसी काम था, कोई कुछ बोले ना। साधु कहते हैं, भाई बताओ कैसी भक्तनी है, कितनी प्यारी भक्तनी है, वाह क्या अद्भुत भाव है इसका सरकार के प्रति। और रामायण में ठीक लिखा, जासु वियोग बिकल पशुए से, पूजा मातु पितु जीवहि कैसे, प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे। जिसके वियोग में पशुओं का ये हाल है, जब राघव सरकार के परम भक्त होंगे तो उनका क्या हाल नहीं होगा सरकार के दीदार के लिए। रोती गई श्यामा, रेलवे स्टेशन पहुंच गई। पहुंची तो डब्बा लगा हुआ था प्लेटफॉर्म के पास में 2 नंबर पर। डब्बे में भर दिया, कुछ चारा धर दिया, डब्बा को बंद कर दिया। शरीर कमजोर हो गया, श्यामा तो रोए जा रही। वो तो कहती, नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी न छूटे, एक लालसा यही दया में देह धाम में छूटे। विधि को तो कुछ और मंजूर था, शायद राघव जी की लीला होगी तो दिन भर डब्बे में बैठी रही बेचारी, लेटी रही, डब्बे में बैठी बैठी लेटी रो रही। मुर्दा के जैसी स्थिति हो गई श्यामा जी की, मुर्दे के समान शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ी गया। मुर्दे के समान शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया। तन तो मजबूर राजेश रहा, तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं भाव से जोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न जोड़ा गया। और करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं डिब्बा ही रेल से जोड़ा गया। रात हुई तो जो ट्रेन जाती थी झांसी तो रात के समय, रेलगाड़ी आई अपने समय पर, ये तो बेचारी पड़ी थी, लेकिन करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी। राम जी को नहीं देखा गया, कनक भवन सरकार को नहीं देखा गया, तो करुणा निधि ने करुणा ऐसी करी, नहीं रेल से डब्बा जोड़ा गया। जो रेलगाड़ी में डब्बा जोड़ना था वो भूल गए अधिकारी, और रेल चली गई। ट्रेन चली, सुबह हुई तो स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे ये डब्बा, तो चौंक गए, ये डब्बा तो यहीं धरा रह गया। रेल कर्मचारियों को खूब डांटा स्टेशन मास्टर ने, खोलो। और जब डब्बा खोला तो रेलगाड़ी का डब्बा खोलते ही देखा कि श्यामा मरी पड़ी है, मर गई श्यामा। देह लेकिन अवध में छूटी, देह लेकिन अवध में छूटी। करुणा निधि ने कृपा तो कर दी, श्यामा मर गई। रेल अधिकारियों को खूब डांटा स्टेशन मास्टर ने। मंदिर के मैनेजर से संपर्क किया, हाथ जोड़ करके मंदिर के स्टेशन मास्टर ने मैनेजर से कहा, क्षमा करें भूल हमी से किसको दोष लगाएं, क्षमा करें भूल हुई हमी से किसको दोष लगाएं। श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहे तो ले जाएं। क्षमा करें भूल हो गई, डब्बा नहीं लगा पाए, लेकिन जो जानी थी वो मर गई। स्टेशन मास्टर को पता लगा तो समझ गए इसका मन अवध में लगा था तो यहीं छूटा देह। तो बड़े बड़े महात्मा
अवध के स्टेशन मास्टर कनक भवन के साथ कर्मचारी लेने गए कि अब मर ही गई तो दाह संस्कार किया जाए, बड़ी भाव के साथ इसको अवध में ही पूर्ण इसका शरीर हुआ तो शरीर को जलाया भी जाए। विधियोक्त सत्य घटना सुना रहे, कान खोलकर सुनना। टांग करके उस जमाने में चलता होगा रथ घोड़ा, बग्गी चलती थी तो बग्गी पर टांग करके उसे लाया गया। कनक भवन का एक जमींदार था जिसका नाम था गुरुदीन। जमादार का काम था वहां की साफ सफाई करना, कनक भवन का अधिकारी था। वो श्यामाजू से बड़ी प्रीति करता था, रोज कनक भवन के ठाकुर जी का प्रसाद वो श्यामा जी को पवाता था। अब घोड़ी तो अंदर जा नहीं सकती, तो जो राम जी का प्रसाद लगता था वो गुरुदीन नाम का जमादार रोज प्रसाद श्यामा जी को पवाता था। उसकी बड़ी प्रीत थी। उसने श्यामाजू को मरा देखा तो समझ गया ये अवध धाम के वियोग में इसने प्राण त्यागे। तो कान के पास पहुंचा वो जमादार और कान के पास श्रवण के पास जाकर के कहा, श्यामा के श्रवण परे जमादार के बैन। श्यामा जी के कान के पास पहुंचा जमादार और श्यामा जी से बोला, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, और राम कृपा से आपको फिर से मिल गया अवध में वास। राम जी की कृपा हो गई, अब अवध में वास मिल गया, उठ बैठो। और जैसे ही श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन, और राम जी की कृपा देखिए क्या अद्भुत कृपा, सत्य घटना है साहब। श्यामा के श्रवणन परे जमादार के बैन, और फिर से जीवत हो गई खोल दिए दो नैन। फिर से जीवत हो गई और उठ बैठी महाराज, उछल पड़ी और अवध की गलियन में घूमने लगी, कूदने लगी, सब जय जयकार करने लगे, धन्य है श्यामा, धन्य है श्यामा। और महाराज पूरे 5 साल तक जीवत रही वो। और प्यारी लगे अवध की ये गलियां, प्यारी लगे अवध की 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 गलियां। श्यामा कहती प्यारी लगे अवध की गलियां, मुझको प्यारी 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 प्यारी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और